हेलो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी कि जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, हम कह सकते हैं सूर्य, तारा, जो भी है ब्रह्मांड में है। हम हैं तो ब्रह्मांड में, एक जो मार्कर देख रहे हैं वो भी ब्रह्मांड में है। आप बैठे वीडियो देख रहे हैं, ब्रह्मांड में देख रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं सर, भाई हम पृथ्वी पे देखे हैं, पृथ्वी भी क्या है, ब्रह्मांड में है ना। तो हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सब कुछ है, छोटे से लेके बड़ा भी चीज सब ब्रह्मांड में है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक है। हम बताने वाले हैं ब्रह्मांड। ठीक, हम सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं कि पृथ्वी से। इसमें आता है हमारा सूर्य। यहाँ पे बना लेते हैं सूर्य, क्या, सन। इंग्लिश में क्या है तो सन लिख देते हैं, सन। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी। यहाँ पे हम पृथ्वी बना लेते हैं। पृथ्वी और उसके अन्य ग्रह, ये मान लो पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। और ये क्या है, सूर्य है। इसके अन्य ग्रह है, इसमें 8 ग्रह है ना। सूर्य और उसके 8 ग्रहों का वो क्या कहते हैं, सौर परिवार। हम कह सकते हैं सौर परिवार। पहले क्या आता है, सौर परिवार। उसके बाद क्या है हमारा, सौर परिवार के बाद हमारा आता है तारामंडल। क्या आता है, तारामंडल। हमने लिखे हैं, ये बाहर लिखे आएगा नहीं। क्या, तारा मंडल। क्या है, तारामंडल। उसके बाद क्या आता है हमारा, तारामंडल के बाद आता है हमारा आकाशगंगा। क्या आता है, ये क्या है, आकाशगंगा है। आकाशगंगा कैसे होगी, आकाशगंगा ऐसे आकाशगंगा होती है। बहुत सी आकाशगंगा इसमें हम बना लेते हैं ऐसे। कितनी, बहुत सी आकाशगंगा होती हैं, एक नहीं बहुत सी आकाशगंगा। ये क्या है हमारा, तारामंडल है। ये क्या है, तारामंडल है। इसमें तारा, बहुत से ताराएं हैं। उसमें से जैसे एक आकाशगंगा है ना, उसी तरीके से एक आकाशगंगा है। उसके अंदर जो भी है, तारा है, सूर्य है और उसके अन्य ग्रह है। क्या है, तारा है, सूर्य है, उसके अन्य ग्रह है। और उसके बाद इस तरीके से और कई आकाशगंगाएं हैं। एक अपनी आकाशगंगा क्या नाम है, मिल्की वे। क्योंकि मिल्की वे इसका क्यों नाम है, क्योंकि ये दूध जैसी है। दूध कैसा होता है, व्हाइट होता है, इसलिए मिल्की वे नाम है। मिल्की मतलब कि दूध जैसी दिखती है। ये क्या है, ये तारामंडल हो गया हमारा, ये हो गया आकाशगंगा। ठीक है, सॉरी, आकाशगंगा। क्या, आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा, इसे क्या कहेंगे, आकाशगंगा। ऐसी होती है आकाशगंगा। ऐसे ही जैसे ये बताया ना हमने, ये आकाशगंगा एक है जिसमें सब कुछ है। उसी तरीके से ये भी आकाशगंगा है, उसमें भी हो सकता है कि और भी पृथ्वी हो, और भी ग्रह हो, और भी मतलब सूर्य तो होंगे। सूर्य मतलब क्या है, तारा है एक। सबसे बड़ा तारा कौन सा है, सूर्य है, जो सबसे नजदीक है हमारे यहाँ, जो दिखता है। प्रकाश किससे मिलता है, हमें सूर्य से मिलता है। उसके बाद क्या है, आकाशगंगा के बाद क्या है हमारा, ब्रह्मांड है। क्या है, ब्रह्मांड। यहाँ बना लेते हैं ब्रह्मांड। क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इस तरीके से लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है, याद रखिएगा। नहीं तो आप कहोगे ब्रह्मांड वहाँ पे सर दूसरी तरीके से लिखा है, इस तरह यहाँ पे दूसरी तरीके से लिखा है। ठीक है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ही सब कुछ, हमने बताया पहले ही। ब्रह्मांड में ही सब कुछ है। जैसे कि ये ब्रह्मांड है, इस तरीके से आकाशगंगाएं भी होंगी और सब कुछ भी है। इसमें और भी आकाशगंगाएं इसमें आ सकती हैं, और भी कुछ आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। बट इसके आगे कुछ है ही नहीं। मतलब कि मतलब ब्रह्मांड में ही सब कुछ है। ये लाइन खींचे या ना खींचे, हम मान लेते हैं ब्रह्मांड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके बाद ये याद रखिएगा। और ब्रह्मांड को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। इसको क्या कहते हैं, आकाशगंगा को, आकाशगंगा को क्या कहते हैं, आकाशगंगा को कहते हैं, गलत हो गया, क्या है, यूनिवर्स एंड। ठीक है, उसके बाद हम बताने वाले हैं दूसरा हमारा टॉपिक है इसी में। दूसरे टॉपिक का नाम है हमारा, ठीक, हाँ दूसरा टॉपिक है सूर्य, तारा और चंद्रमा एंड आकाशगंगा, कौन किसका चक्कर लगाता है, ये बताएंगे। ठीक है, पहले हम अपना चंद्रमा बना लेते हैं, जिसे कहते हैं चांद। हम यहाँ लिख लेते हैं पहले आकाशगंगा, आकाशगंगा, आकाशगंगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। तीसरा क्या है,
पृथ्वी। चौथा क्या है? चंद्रमा। चौथा क्या है? चंद्रमा। उसके पहले हम क्या करते हैं? चंद्रमा यहाँ शुरू करते हैं और यहाँ आखिर तक आएंगे, यहाँ तक। पहले हम चंद्रमा यहाँ बना लिए। क्या है? चंद्रमा। लिख भी लेते हैं चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। उसके बाद पृथ्वी यहाँ बना दिए, पृथ्वी। याद रखिएगा, पृथ्वी है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सूर्य। सूर्य उससे बड़ा है, ठीक है, ज्यादा बढ़ाने में नहीं आएगा नहीं। क्या है? सूर्य। तो इसी में आ गया तो इसलिए बना दिया सूर्य। उसके बाद तीसरा क्या है? आकाशगंगा। हम आकाशगंगा को ऐसे ही बना लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। आकाशगंगा, ठीक है। क्या है? आकाशगंगा। अब इसमें कौन किसका चक्कर लगाता है और कितने दिनों में लगाता है, ठीक है। पहला है हमारा है चंद्रमा, मैंने बताया ना, चंद्रमा ऐसे इसके चक्कर लगाता है। किसका? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसका लगाता है? पृथ्वी का। एक चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक पृथ्वी है, सूर्य की चक्कर लगाता है। कौन? सूर्य की। याद रखिएगा, सूर्य का। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का। किसका? आकाशगंगा। किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का। याद रखिएगा। पहले कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। पृथ्वी किसके चक्कर लगाता है? सूर्य का। सूर्य किसका? आकाशगंगा का। और जो चंद्रमा है ये अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? ये चंद्रमा एक दिन में अपना चक्कर, मतलब एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? कितने दिन में? तो 27 दिन में। कितना? 27 दिन। 27 डेज। 27 दिन, ठीक है। पृथ्वी। पृथ्वी कितने चक्कर अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? आप जानते भी होंगे, 365 दिन। कितने? 365 या 66 दिन। 365 या फिर 366 दिन। जब 66 दिन होता है तो कौन सा होता है? लीप ईयर। लीप वर्ष। लीप ईयर कह सकते हैं, लीप वर्ष भी कह सकते हैं। कौन होता है? लीप वर्ष। इसे क्या कहेंगे? लीप वर्ष। जब कब होगा 66 का? जब फरवरी क्या होगी? 28 की होगी। फरवरी कब होगी? 28 की। याद रखिएगा, जब फरवरी 28 की होगी तो 366 दिन होंगे, उसे कहेंगे लीप वर्ष। और सूर्य जो है, सूर्य इसका चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? सूर्य में जो चक्कर लगाता है इसका इसका इसको लगता है 25,000 करोड़ वर्ष। क्या? 25,000 करोड़ वर्ष में इसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कितना? 25,000 वर्ष करोड़ में। 25,000 वर्ष, तो 25,000 करोड़ वर्ष में इसका एक चक्कर क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा, ये आप शायद न जानते रहे होंगे ये वाला, तो ये वाला याद कर लीजिएगा। ये तो आपको भी पता भी होगा, ठीक है। हमारा दूसरा है, और एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि ये जो पृथ्वी है क्या है? भू केंद्रित है। क्या है? भू केंद्रित। यानी कि पृथ्वी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी भू केंद्रित है। और क्या है? सूर्य जो है इसका चक्कर लगाता है। उन्होंने यह अध्ययन किया था। क्या किया था? अध्ययन किया था। और जो दूसरे व्यक्ति थे, एक दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने यह बताया कि ये सूर्य है भू केंद्रित है। क्या है? भू केंद्रित है। और ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगाती है। ये बात तो सच है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। अब कोई तीसरा आ जाए कह दे कि नहीं, ये सूर्य जो है वो सूर्य किसी का चक्कर लगाता है, और मान ली बता दे कि चंद्रमा क्या है? भू केंद्रित है, सूर्य इसका चक्कर लगाता है, तो हम मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। आप जानते भी हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि ऐसा होता है, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक हम बताने वाले हैं कल, दूसरे वीडियो में बताएंगे दूसरा टॉपिक, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। जो पूछना होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम बताएंगे, ठीक है।